देखो जो टाइप नंबर ई है ना हमारा, क्लास 4 हो चुकी है हमारी, अब आज हमारी 5वीं क्लास है, ये लास्ट टाइप होगा इसका। समझ में आया बात? या इस तरह का सवाल सी सेट में तो पक्का पूछा था 100%। अभी अभी 1 डेढ़ 2 साल तक ट्रेंड में आया, ज़्यादातर यूपीएससी पूछ रहा है इस तरह का सवाल करके। इसके अंदर छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें यूज हो जाएगी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा जो बचपन में हमने सीखा था जब हम छोटे छोटे थे, इतने से नन्हे मुन्ने से, वहाँ सीखा जाता वोविल और दूसरा क्या बोल लो, कॉन्सोनेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट है। स्कूल गई, स्कूल के पीछे गई, नो कह रही कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कहते हैं नियतांक, वो फिजिक्स का वर्ड है। हिंदी में अच्छा नाम है, हिंदी में कहते हैं सवर, सुवर नहीं है, सवर, सवर्ण नहीं है, स्वर, सवर, अच्छा सवर। और दूसरा व्यंजन, सवर की संख्या कितनी हो? अरे हिंदी में पूछ रहा है मैं, हिंदी में कितने सवर हो? हिंदी में कितने सवर? 2, एक पालतू सुअर, एक जंगली सुअर है। देख लो, तो पहले मैं छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं जो इसमें यूज होगा। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो सवाल करवाते वक्त यूज होगा। एक सवाल के अंदर 8 सवाल मिलेंगे, 5 सवाल एक साथ भी मिलेंगे तुम्हें, 5 सवाल 8 सवाल, 5 सवाल 8 सवाल। जब वो सवाल आ रहा है ना पेपर में, तो बच्चा से छोड़ के निकल जा, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज ही इतनी लेंथी हो ना, पूरा सवाल लिखाऊंगा मैं बोर्ड पर पूरा सवाल लिखाऊंगा, लैंग्वेज ही इतनी लेंथी हो, इतना लंबा सवाल हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा वो पूरे सवाल को तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम उसकी भावनाओं को पहले ही हाँप चुके होंगे। इस तरह करके हम 2-3 सवालों की 3-4 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, और 2-3 सवालों के अंदर ही बहुत 4-5 पार्ट होंगे। ऐसा करके फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म होगा। इसके बाद जो क्लास चलने वाली होगी अल्फ़ाबेट वाले ले लेंगे हम, क्योंकि वो भी ABC रिलेटेड है। तो मेरा एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो पढ़ाने का कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा ना, मैं उसे उसके बाद ही पढ़ा दूँगा। समझ में आया बात है? चलो अब हम क्या समझेंगे? सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट कौन सा? वो कॉन्सेप्ट समझेंगे जो सबसे पहला आज यूज होगा। यूज़ क्या होगा भाई? सबसे पहले हम जानेंगे सवर क्या हो। सवर, जब सवर की बात करेंगे तो हम हिंदी वाले सवर की बात नहीं करनी, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग पढ़ रहे तो इसका मतलब रीजनिंग का सीधा संबंध है यहाँ इंग्लिश तक। तो इंग्लिश में जो सवर हो उनकी संख्या हो 5। कौन कौन से? ए आई लव यू तो कहा ही नहीं मैंने, AEIOU कहा, फालतू में कुछ भी। अच्छा वोविल की स्पेलिंग क्या हो? VOWEL। अच्छा, हमने सुना नहीं कि संख्या 5 हो। AEIOU, ये तो जानते हो कि अभी सवाल नहीं दे रहा हूँ, सवाल के अंदर जो छोटी छोटी बातें यूज होगी पहले बता रहा हूँ। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? ठीक। दूसरे नंबर पर चलो, तो ये तो तुम्हें पता लग चुका, AEIOU, इन सबको छोड़। अच्छा, इनका तो नंबर भी तो याद होगा तुम्हें, 1 आई नो 15। कुछ धीरे धीरे पहली बार कुछ याद हुआ, नंबर तो याद हुआ नहीं, और क्या याद हुआ उसके। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हम, दूसरे नंबर पर जो ड्रामा करना एक बार कर लो, समझ नहीं पाती, बार बार खिंच 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 की पसंद नहीं है। चलो ध्यान तक तरीके से। दूसरे नंबर पर हम समझेंगे सम संख्या क्या हो। सम संख्या का कॉन्सेप्ट यूज होगा, सम संख्या। अच्छा, सम संख्या को इंग्लिश में बोलती है इवन नंबर, इवन। तो जो इवन नंबर जानते हो, इवन नंबर क्या हो? बताओ किसे पता है इवन नंबर? बस यही हो इवन नंबर, यही हो, सोच लो। जो 200 कट जा, पक्का, प्रॉमिस, वादा, सोच लो। इसकी तरफ क्यों देख के बता रही, मेरी तरफ देख के बता ना, बता। वही संख्या जो 2 से फट जाती है, कट जाती है, बस वही मतलब 2 से धड़ाम। वो मैनिपुलेट करके बता गई। अच्छा, पक्की बात है? ठीक, 0-2 तो कट जाएगा, 0-2 से कटने का नहीं। अरे भाई बदतमीज, जो 2 तो कट कर 0 ही नहीं आएगा, कट तो गया तो 0 आएगा, तो 0 सम संख्या है नहीं है? अभी हम तुमसे पूछ रहे सम संख्या क्या हो, सम संख्या ही नहीं पता। दो तो 0-2 से नहीं कट रहा क्या? आप अभी क्या बोल रहे,
तुम बोले जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है, तो 0 2 से कट तो रहा, मतलब 0, तुम्हारा मानना 0 सम संख्या है नहीं, आपका क्या मानना 0 सम संख्या है? क्या 0 सम संख्या नहीं है? कहीं 20 लिखा हुआ लास्ट में क्या है? 0 2 तो कट जा, तो 0 2 तो कट जा, तो 0 सम संख्या क्यों नहीं है फिर? क्योंकि एक्चुअली में तो वो सम संख्या की परिभाषा नहीं पता, समझ की बात है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम महल बनी है, नींव ही प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा फाउंडेशन है, जो स्टार्टिंग में तुमको पढ़ाया गया है वही गलत पढ़ा बिल्कुल। अब सम संख्या कैसे कहते हैं तुम्हें तो बता, जो संख्याएं 2 से कट जाती है, नहीं इस बात को पूरा करना चाहिए था, जो संख्याएं 2 से कट जाती है तथा 2 से ही शुरू होती है, समझ में आया बात है? अब मुझे अपनी बात बड़ी कर, हमारा तरह थोड़ा ही मिलने वाला। 2 4 6 8 10 ये सम संख्या, समझ में आया बात है? 1.5 सिमरन सम संख्या है तू? अब है सम संख्या है? अब तेरे तो पूछ सम संख्या है तो है, तेरा तो है, तेरा है नहीं, तू पक्का पद्मश्री मिलना चाहिए, भारत रत्न के तो लायक नहीं है तू, तो पद्मश्री तो मिल जाएगा। जब 2 तो कट रही, कट तो रही 2 था, जब 2 से कटने वाली होगी तो सम संख्या होगी नहीं, मतलब यार जिंदगी खराब है ना। किसी और को मत कहना बिल्कुल मुझे सम संख्या नहीं पता, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, कान पर मार के भाग जा। सम संख्या के बाद है विषम संख्या, विषम इसे बोलते हैं ओड नंबर, ओड नहीं पीटेगा, ओड नंबर, ओड कहाँ पीटेगा? तुम्हारी तो कुछ उम्र ही नहीं है, मेरी उम्र देखो 25 साल का हो गया हूँ, कितने का? 25 साल का, लेकिन कागजों में हुआ हूँ, रियलिटी में नहीं हुआ था, रियलिटी में कम हूँ मैं। कितनी उम्र हो गई तेरी? 18-12 ब्रेकअप हो गए होंगे मेरे। 1 3 5 7 9 11 13 क्या होगी विषम संख्या? दो से नहीं घटती हो? आर यू श्योर? 1 से शुरू होती हो, जो 2 से नहीं घटती हो? ऐसा कैसे? 2 के टेबल बनाती हो, 2 के पाठे बनाती हो, ठीक, विषम संख्या यही हो। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी? सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी? ये क्या हो? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात ही नहीं कर सकते, यही तो चाहिए यूपीएससी को। मूर्ख लोग हो तुम, मिनट से पहले उत्तर देना चाहिए, इसमें क्या सोचने की बात है? कौन गिन लगा? काउंटिंग ही नहीं कर सकता कोई। तो सामने 5 का पैनल बैठेगा, तू बारी बाट लगा देगा बैठ कर, सवाल एक इधर से आया नहीं तो दूसरा वाला सामने रख देगा, और हाथ पर हाथ ऐसे रख कर बैठोगे, ऐसे रख कर बैठना पड़ेगा। इधर से उसका जवाब नहीं दिया तो इसका पूछेगा, और पूछेगा क्या? ये नहीं पूछने का, ये तुम तो पूरा तैयारी करके जाओगे, ये थोड़ा ही पूछेगा रसिया यूक्रेन का भारत युद्ध चल रहा, भारत के संबंधों पर भारत का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये थोड़ा ही पूछेगा। सवाल पता क्या पूछेगा? क्या पसंद है आपको? मोहतरम बताती है गाना पसंद है, सही? हाँ बता, तो गाने के भीतर घुस जाएगा। आपको बताया डांस पसंद है, तो डांस, तो आपको बोलेगा डांस करके दिखाओ,
अब ये थोड़ा ही है, उसने कहानियां उठ गई पहले ही और वहां मटक मटक कर नहीं दिखा रही उन्हें बैठ के, तो उसका तो सिलेक्शन पक्का। अपने संयम पर कंट्रोल करना पड़ेगा ना, इसके लिए कौन सा चीज, इसे जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा मैं यहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हूँ, समझ नहीं बात, और मेरा समानना मैं कमरा डांसर हूँ, समझ नहीं बात। चलो चुप हो जाओ, बात समझ में आई? हेलो इधर। अच्छा कुछ सिंबल, चौथा पॉइंट, चौथा जो कॉन्सेप्ट, कुछ प्रतीक यूज होंगे और देखते हैं तुम्हें इनकी जानकारी है क्या। जैसे हम कहने लगे इस वाले प्रतीक का क्या नाम हो, हाँ इसका मतलब भाई पता तो, इकोनॉमिक्स पढ़ रखी तुमने, चलो सब बात। इस वाले चिन्ह को क्या कहना, भारत का तो यही है। अच्छा पक्की बात है, इसे क्या बोल रहे हो? कुछ भी, इसे बोल रहे येन, इसे बोलते हैं पाउंड, ब्रिटेन में चलता है, ये यूज होंगे इसमें। इस चिन्ह का नाम क्या हो? याद रहेगी बातें? अब मोबाइल फोन की याद आ जाएगी ना, @gmail.com है, इसे बोलते हैं @ द रेट। सही है, हाँ तो यहाँ तो सस्ता बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि बैठे बैठे टाइप करते रहने। इसे क्या बोलते हैं? हैशटैग। इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? कॉपीराइट। ये सब आज मैं सवाल करता हूँ, जब करूँगा तो सारे सिंबल यूज होने वाले हैं, समझ में आया बात? या एक सिंबल और, इसका नाम क्या है? स्टार। इसमें कोई शक थोड़ा है यार। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इस चिन्ह का क्या नाम है? इसे बोलते हैं तीर का चिन्ह। चाहे नीचे को चाहे ऊपर को, है तीर का चिन्ह। बात समझ में आई? ये सारे कुछ सिंबल है बहुत, ये यूज होंगे इसमें। चलो नोट करो इतना कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट नोट करो, फिर सवाल करते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा, किस तरह के पर्सन आएंगे, प्रतिबंधों पर आधारित पर्सन कैसे होंगे। प्रतिबंध का मतलब क्या हो, पहले समझो क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में आने की तो क्या करोगे? एक क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरह समझ लो कि जो आसपास के दूसरे क्वेश्चन आएंगे ना उसे भी उड़ा दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा कि जो प्रतिबंध आधारित का, प्रतिबंध का मतलब क्या हो, यानी एक पूरी लैंग्वेज देगा और उस क्वेश्चन में ना कुछ प्रतिबंध ना अपनी तरफ था। अगर उन्होंने कहेगा ना ये बिल्ली नहीं है ये शेर है, तो तुम बिल्ली को शेर मान के चलना, ये प्रतिबंध लगा दिया उसने। उन्होंने कहा ना बिल्ली को मैं शेर कहता हूँ, तो तुम मानना हाँ बिल्ली शेर ही, सही बात है, ठीक। ये मान के चलना ना, जो सामने पढ़ाने वाला इंसान है जो अभी 5 साल का, तो मान के चलना हाँ 5 साल का है, समझ में बात है, ये मान के चलना, ठीक। क्या हो गया, दूध की शीशी कहाँ? उसके बाद कोई दिक्कत? उसके बाद जो भी उसमें कह देगा तो प्रतिबंध का मतलब समझ गए हम, तो उसमें सवाल में ना कुछ प्रतिबंध लगा देगा। अब बताऊं प्रतिबंध कैसे लगागा, किस तरह के प्रतिबंध लगागा क्वेश्चन में। दूसरा, उसकी सवाल की लैंग्वेज बहुत लेंथी होगी और एक सवाल के अंदर ही 4-4, 5-5 पार्ट होंगे, 4-4 या 5-5 पार्ट होंगे एक सवाल के अंदर ही। अब मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ साथ लिखो निर्देश, पूरा सेम पर्सन लिखना जरूरी ताकि इसके दर्शन कर सको। निर्देश ऐसे लिख कर रखा, निर्देश दे दिया सुना 1 से लेकर 5 तक के पर्सन, 1 से लेकर 5 तक के पर्सन, एक सवाल के अंदर ही 5 पर्सन है। निर्देश 1 से 5 तक, 1 से 5 तक ऐसे लिख रखा है 1 से 5 तक
1 से 5 तक निम्नलिखित अक्षर निम्नलिखित अंकों से कूटबद्ध किए गए हैं। निम्नलिखित अक्षर निम्न अंकों से कूटबद्ध किए गए हैं। कूटबद्ध किए गए हैं। और इस तरह करके देखो पूरा का पूरा कूटबद्ध किए गए हैं। और ऐसे करके टेबल दे रखी, देखो पूरी ऐसे टेबल देके चला जाएगा, कैसे कैसे कूटबद्ध कर रखे समझ लो, भावनाएं समझो सवाल की पूरा का पूरा। यहाँ तो उसने ऊपर अक्षर लिख रखे, 2 टेबल बना रखी इस तरह करके, यहाँ तो अक्षर लिख रखे ऊपर, इस लाइन में लिख रखा अक्षर, और जो अक्षर का कोड खुद बताएगा, नहीं है कि ए का कोड 1 होगा, बी का कोड 2 होगा, सी का कोड 3 होगा। जो इसने अक्षर खुद कूटबद्ध करे वही कोड मान के चलने अक्षर। और यहाँ लिखा हुआ संख्या, क्या लिखा हुआ संख्या, ये अंक भी कह सकते हो आप, अंक। अब जो अक्षर लिख रखे ना, तो तुम ये पर्सन ही चल रहा है अभी पर्सन ही बहुत बड़ा है। मैंने पहले समझा दो, तुम 5 सवाल है इसके अंदर ही। और यूपीएससी में एक सवाल है ना, जो यूपीएससी में एक सवाल पता कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 का 2.5 का, GRJ, इसका कोड दिया गया 5। जो कह रहा है जहां G दिख जा, R दिख जा, J दिख जा, वहां 5 लिखना। इसका मतलब BVN, जहां भी तीनों दिख गए ना, जब हम सवाल करेंगे आगे जाकर, तो BVN की जगह उन्होंने खुद ही कहा इसकी जगह 4 लिखना, अपने आप कोड दिए उसने। उसके बाद KCT, उसकी जगह पता कितने लिखने को कहा उसने कहा कि 1 लिखना उसकी जगह। उसके बाद HSL, इन तीनों की जगह जहां भी दिख जा तो 3 लिखना। ये मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा। कौन कह रहा भाई? तुम्हें नहीं लगता इसकी दिशा भी गड़ रही क्वेश्चन की? अच्छा सा लग रहा है देखने में, सवाल लिखना अच्छा लग रहा है सवाल को देखते। ZDW, उसके बाद इसका कोड कितना होगा 2। उसके बाद MQ और फिर क्या Y, इसका कोड दिया गया 8। उसके बाद भाई FX और P, इसका कोड दिया गया 7। ये क्वेश्चन, इसका कोड कितना दिया 7। अभी पर्सन पूरा नहीं हुआ, ये टेबल तो पर्सन के अंदर ही दी गई। अब सवाल के नीचे और लैंग्वेज लिख रखी, इसके नीचे लिख रखी लैंग्वेज, तो जो इसके नीचे लैंग्वेज लिख रखी मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, ताकि तुम मेरे पास जगह पर्याप्त रहे। लिखो अंग्रेजी वर्णमाला को सवाल पूरा लिखोगे तो ही समझ में आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को 1 से 8 तक के अंकों में कूटबद्ध किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को 1 से 8 तक, इसमें 1 से लेकर 8 तक के तो अंक देख लो, और तो नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला को 1 से 8 तक के अंकों में कूटबद्ध किया गया है। अंकों में कूटबद्ध किया गया है। 1 से 8 तक के अंकों में कूटबद्ध किया गया है। स्वरों को अन्य आकृतियों से कूटबद्ध किया गया है। स्वर को अन्य आकृतियों से कूटबद्ध किया गया है। देखिए इसने क्या कहा, आर यू गेटेड माई पॉइंट मिलोर? स्वर को अन्य आकृतियों से कूटबद्ध किया गया है, यानी स्वर का कोड अलग होगा। सही, कूटबद्ध किया गया है। मैं सवाल की पूरी लैंग्वेज क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि मैं सवाल समझा सकूं। सारे सवाल इसी तरह आगे, जो 5-5 के जोड़ा सवाल देखना बनागा, इनसे तुम्हें डर नहीं लगने का। फिर अगर कोई
अगर अगर कंडीशन दी गई, अगर कोई सवर न ही प्रारंभ में हो, अगर कोई सवर, ये बहुत ध्यान से लिखना, अगर कोई सवर न ही प्रारंभ में हो, न ही प्रारंभ में हो, पहले सवाल लिख लो, एक एक चीज समझाऊंगा। प्रारंभ में हो, न ही प्रारंभ में हो और न ही अंत में हो, और न ही अंत में हो, अंत में हो, इसके बाद कोमा, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अंत में हो तो उसे 6 से कूटबद्ध करे, तो उसे 6 से कूटबद्ध करे, यानी उसका कोड 6 होगा, उसे 6 से कूटबद्ध करे, कूटबद्ध करे, 6 से कूटबद्ध करे। यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में हो, यदि कोई सवर, इसके बाद लिखना यदि कोई सवर कोई सवर प्रारंभ या अंत में हो, प्रारंभ या अंत में हो, अंत में हो, उसे 9 से कूटबद्ध करे, हो तो उसे 9 से कूटबद्ध करे, 9 से कूटबद्ध करे। अब इतने बड़े सवालों को करते वक्त कितना टाइम लग जाएगा तुम देख लो, तो इसका तुम्हें फंडा बताया जाएगा, कहाँ कहाँ तो सोचना सवाल को, वही तो चाहो तुम पूरा सवाल पढ़ो। अब मैं चाहता नहीं तुम ये पूरा सवाल पढ़ो, सही बात है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर पढ़ना ही नहीं पढ़ना तो पता लग जाएगा इसकी औकात कहाँ क्या क्या पूछ सको। जहाँ 10 सवाल प्रैक्टिस करें, 10-12 सवाल हमने प्रैक्टिस करे, तो तुम्हें पता लग जाएगा ये इतनी लैंग्वेज है, इसका महत्व क्या है, कितनी रिलेवेंसी इस लैंग्वेज की। वो चाहो तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाना चाहो, इतना बड़ा पूरा सवाल पढ़वा कर तुम्हें उलझाना चाहो इतनी बड़ी लैंग्वेज को देखो, लेकिन ये इतनी आसान है ना, तुम देखते ही उत्तर मार दोगे 5-6 सवाल के, जो 4 1 से लेकर 5 तक के सवाल दिए जाएंगे। इस तरह करके कोई ना कोई टेबल दे देगा, कोड कर देगा, खुद ही दे देगा अपनी तरफ से। ये तो अरे ये कुछ प्रतिबंध लगाया उसने, जब तो नाम है प्रतिबंधों पर आधारित प्रश्न, ये तो नाम है प्रतिबंधों पर आधारित प्रश्न। कूटबद्ध करे, लिख दे यहां तक। यदि एक ही तरह का स्वर प्रारंभ या अंत में हो, यदि एक ही तरह का स्वर, यदि एक ही तरह का स्वर, एक ही तरह, मेरी तरह तू भी आगे भरे, एक ही तरह का स्वर प्रारंभ, तरह का स्वर, एक ही तरह का स्वर प्रारंभ या अंत में हो, अंत में, एक ही तरह का स्वर प्रारंभ या अंत में हो, तो उसे डॉलर से प्रदर्शित करे, तो उसे डॉलर से रिप्रेजेंट करे, शो करे, कूटबद्ध करे, ऐसे लिखो कूटबद्ध करे, कूटबद्ध करे, कूटबद्ध करे, ये कूटबद्ध, कूटबद्ध करे। ओके, ये सवाल है, इस तरह का सवाल। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, मेरी तो लैंग्वेज दी गई, क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, तुम क्या पूछेगा तुमसे। इसे सवाल बस समझो, सवाल अब देगा, उसे समझो क्या देगा सवाल। इसके अंदर कहा था उसने, देखो सवाल पहले पूरा समझ लो क्या कह रहा क्वेश्चन। यू कह रहा निर्देश, यू कह रहा गाइडलाइंस दे रहा हूं मैं, सुन ध्यान से। आने वाले इसके अंदर जो सवाल हो उसके अंदर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न वे निम्नलिखित अक्षर और अंकों में कूटबद्ध किए गए हैं। ये निम्नलिखित अक्षर, ये वाले निम्नलिखित अक्षर और अंक उनमें कूटबद्ध कर रखे। ये बोल रहा जी, आर और जे का कोड 5 हो, ये भूल जा कि जी का कोड 7 हो, जो तेने याद कर रखे उसे भूल जा। मैं तेरे पर प्रतिबंध लगा रहा हूँ, समझ नहीं बात यार, जो मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ ये तो प्रतिबंधों पर आधारित प्रश्न, प्रतिबंध लगा रहा हूँ, रिसेशन लगा रहा हूँ तेरे पर, प्रतिबंध लगा रहा हूँ तेरे पर। और सुन, इन तीनों अक्षरों का कोड जहां भी आ जा, यूज करने का मौका भी लगा कहीं भी सवाल में तो 5 ही लिखना। वो जी का कोड 7, आर का 18 और वो जे का 10 है ना, वो लिखी बदन बदतमीजी, समझ में आया बात है, उसे भूल, तो भूलना नहीं, सच में नहीं भूलना बिल्कुल भी। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा वो, कभी हाथ पैर पीट के पड़ जाओ यहाँ से, हाँ ये तो क्या होता, वहां तो 5 था इसका, ये अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग होगा वो। समझ रहे भावनाएं क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। कभी एक दूसरे को चिपट जाओ
कि 5-6 लिखना हमेशा, सही बताया। इसका मतलब ये पूरा कोड चेंज हो जाएगा अगले वाले क्वेश्चन में। और जरूरी नहीं है टेबल ऐसी होगी, हो सकता है एक ही टेबल हो सकता है 3 टेबल हो सकता है 4 टेबल हो सकता है एक भी टेबल ना हो। समझ नहीं बात क्या? खाली अक्सर का कोड देता, जी का कोड 12 बता दिया उसने, तो जी का 12 मान के चलना। प्रतिबंध, प्रतिबंध किसे कहते हैं? इसे तो प्रतिबंध कहते हैं। समझ गए? देगा ही देगा इस तरह। उसके बाद क्या? उसके बाद यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला को एक से बताएगा इसके बारे में पूरा का पूरा, ये जो लिखा हुआ वो चाहता तुम पढ़ो, मैं चाहता हूं नहीं पढ़ो। मैं बताऊंगा कहां से पढ़ना। अंग्रेजी वर्णमाला को 1 से 8 तक के अंकों में कूटबद्ध किया गया है। कूटबद्ध का मतलब वो कोड दिया गया। अंग्रेजी वर्णमाला के ये अंकितों हैं, इनका कोड दिया गया है। अभी वो जो मैं समझाया ना, उसी बात को बोलकर यहां लिख दिया हो। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? स्वर को अन्य आकृतियों से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्वर बोल रहा कि जहां भी स्वर आने वाला ना, उसके लिए डिफरेंट आकृति होगी। अब वो बताई नहीं कौन सी आकृति होगी, नहीं समझे तुम? अरे किस बोल रहा कि जहां भी अगर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन देने वाले, अगर वहां स्वर आ जा, अरे स्वर जानते हो, AEIOU, आई लव यू नहीं, AEIOU, इन्हें स्वर बोलते हैं। और जो स्वर है ना, उन स्वर, तो स्वर के लिए कोई अन्य आकृति रिप्रेजेंट करती होगी। वो अन्य क्या होगी, वो सवाल को देखने के बाद पता लगने वाला। दूसरा, अगर कोई यहाँ इसके बाद यहां तो लैंग्वेज स्टार्ट हो, ये ऐसा करके जो दिया गया ना, ये इसका सारा खेल है। सवाल ये पूरा का पूरा ये प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए सवाल। और ये काम का तब होगा जब नीचे पर्सन पढ़ोगे, इसके बिना वो समझ में उसमें कोई बजाई नहीं है। ये सब बकवास होगी, पढ़ना भी मत बिल्कुल भी। और पढ़कर देख लेना, निष्कर्ष हो निकलेगा। पढ़ना पूरा सवाल, पढ़ने के बाद लेकिन धीरे धीरे तुम आभास होगा कि इस चीज को हमें स्किप करना था। तुम्हें पहले ही बता दिया हूं तुम्हारा, ताकि तुम्हारा टाइम बच जाए, उसे स्किप करना था, लेकिन पूरा सवाल पढ़ना तुम। समझ में आया बात है? हम क्या बोल रहे हैं, का बोल रहे हैं? अरे बोल रहे हैं। अब सुनो, मैं इसे नहीं पढ़ने जा रहा हूं अभी, अब मैं सवाल लिखने जा रहा हूं। और पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, 56 का पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। और ध्यान से देखना क्वेश्चन, समझे हो? लिखे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन। अच्छा कहाँ आया? बैंक एग्जाम आया 2008 में, PKDEJHI। पी यू कह रहा है ऊपर जो रामायण दी गई ना, पूरी की पूरी गाथा दी गई है, इसके आधार पर इन पर्सन को उत्तर देना है। इसका कोड क्या होगा? बताया गया कि PKDEJHI, इसका कोई कोड होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। अभी बताते हैं तुमको आंसर इसका। ये इसके ऑप्शन। अभी बब्बर सिर मरने करने मत कोशिश करना जब तक मैं सवाल ना समझाऊं। पहले सवाल पूरा समझ लो, कहना क्या चाह रहा हूँ। एक सवाल में 1 घंटा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आने वाले सवाल में आधा घंटा लगेगा। और जैसे ही प्रैक्टिस करोगे तो फिर 10 मिनट लगेगी, प्रैक्टिस करोगे तो फिर 5 मिनट पा जाओगे। और प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे ही प्रैक्टिस करते करते पहुंच जाओगे, सवाल ही नहीं करोगे, देखते ही छोड़ दोगे। दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, AFDQENI, AFDQENI, इसका पहला ऑप्शन 9728 64 1। दूसरा ऑप्शन 97, अच्छा 26 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 97 28 64 9। सी ऑप्शन 97 28 1 2 1, पता नहीं 9 9 10। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 पार्ट, 5 पार्ट, 5 के 5 पूरे देंगे। तीसरा क्वेश्चन इसका, तीसरा क्वेश्चन किसका? तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे लेवल काम का, ऑप्शनल, OPTIONAL, ऑप्शनल वाला कोड पूछ रहा। तो क्या बताओगे? ऑप्शनल वाला कोड फिलोसॉफी नहीं मिलेगा इसमें।
97 16 64 63, 97 16 64 62, 97 16 64 61, 97 16 64 63, डी ऑप्शन 97 15 64 65। चौथा ऑप्शन, चौथा क्वेश्चन इसका EGTAR LQE पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन डॉलर 51 65 38 8, डॉलर 51 65 38 डॉलर। बी ऑप्शन डॉलर 52 65 37 डॉलर। सी ऑप्शन डॉलर 51 62 63 डॉलर। डी ऑप्शन कोई नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इसका, और फिर बताऊंगा हल कैसे करना। ध्यान से सुनना, करना ही नहीं, कुछ है ही नहीं सवाल में, सब बोर्ड पर लिखा हुआ, कोई भाषा ही नहीं है क्वेश्चन की। और इतना बड़ा सवाल देखने के बाद तुम किसी पेपर में आने वाला होगा ना, बैंक में बहुत पूछे जाते हैं, तुम देख तो ही छोड़ दोगे, छोड़ना ही नहीं। समझ में आया बात है? और तुम पहले मैं इतनी बार बताऊंगा तुम कैसे सोचना, कहाँ से सोचना, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, पेन का तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अब ये मत करना बिल्कुल भी कि उस पर्सन को लिखने बैठ के वहाँ रफ कार्य पे पूरा का पूरा पर्सन ही लिख रहे बैठ कर। ए तो ये क्या रहा, देख ले इधर 5वें नंबर का ENIA NGE ENIANGE इसका कोड बताना। पहला ऑप्शन डॉलर 46 64, डॉलर 46 64 5 बी ऑप्शन डॉलर 46 64 5 फिर डॉलर। सी ऑप्शन डॉलर 42 6 1 फिर डॉलर। डी ऑप्शन डॉलर 41 64 1 डॉलर। ये 5 क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करना कैसे देख लो, कैसे करना। इस लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर ये नहीं पता तुम नीचे का। ये मकसद इसका, इस क्वेश्चन को नंबर देगा वो। इसका मतलब मुझे, इसका मतलब मुझे इस दिन 5 क्वेश्चन का उत्तर देना मुझे, इसका उत्तर नहीं देना। और इनका 5 का कंप्लीट करोगे तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट देगा वो। तो ना ही बात है। आज मैं इसका भी बहुत सारा भेजूंगा, प्रैक्टिस करना, तमीज से बैठ कर प्रैक्टिस करना और देखना कहने की क्या कोशिश कर रहा है। अपने माइंड को इस तरह ना मॉडिफाई कर लेना इसके हिसाब से। तुम्हारा दिमाग तुम देखना ही नहीं पड़े, तुम देखते ही समझ जाओ उसको। इसे बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस, कम से कम 50 सवालों की प्रैक्टिस कर जाना। 50-60 सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे, जीवन में फिर दोबारा पढ़ना ही नहीं पढ़ने का। जो काम करो एक ही बार करो। समझा ही बात यह। चले अब करना क्या। अब मुझे देखो, इस क्वेश्चन को देखना मुझे। अच्छा ये बताओ कैसे करोगे। अरे भाई पी है इसके अंदर कहीं है, तो पी का कोड कितना होगा 7। तो पी का कोड, पी इसमें देखो 7 है, सब 7 है यार। के का कोड, के का कोड कितना 1 भी है, एक सब में गजब कर दिए। डी का कोड, डी का 2 भी सब में। ऐसा ऑप्शन से देखना, सोचना ही नहीं। उसके बाद ई का कोड, कितना 5। ई का कोड है ही नहीं, ई का कोड है। अरे ई क्या है, वो भी नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद जे का कोड कितना होना चाहिए, जे का कोड कितना होना चाहिए, क्या जे का कोड 5 है। तो जे का कोड 5, कहाँ जे का कोड 5? अच्छा
ई का कोड तो नहीं दिया ना, लेकिन ई का कोड क्या लिख दिया उसने, यही तो सोचना, ई का कोड उसने, इसका तो ये लिख दिया 7, इसका कितना लिख दिया 1, डी का कितना लिख दिया 2, तो ई का कोड 6 कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, ई तो इसके अंदर है भी नहीं, तो ऐसे तो दिमाग लगाओगे तुम। अब इस पाना ये बतागा, उसको मत जाना, इस पर जाना ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि इस तो पीछे का हम सब समझ चुके हैं। यही तो रिसर्च है ना, यही सवाल की जान, समझ में आया बात या? और ध्यान से पढ़ना अच्छे तरीके से क्या बोल रहा है, फिर उसको वहां देखते जाना क्या क्या लिखा हुआ, क्या लिखा किया गया है। अगर कोई स्वर ना हो, यू कह रहा कोई अक्षर दिया गया, अक्षर दिया गया, अगर कोई स्वर नहीं है, वाक्य में यार कोई स्वर ही नहीं है, देख लो शुरू में, यू कह रहा जहां तक अक्षर शुरू होगा, अगर कोई स्वर ना हो और ना ही, अगर कोई स्वर ना हो, अगर कोई स्वर न तो प्रारंभ, कोई स्वर न तो प्रारंभ में हो और न ही अंत में हो, ना तो प्रारंभ में कोई स्वर है, अंत में तो है स्वर, सही बात है, ना तो प्रारंभ में कोई स्वर हो और ना अंत में स्वर हो। अच्छा, तो उसे 6 से कोड करते हैं, किससे करते हैं कोड, 6 से। एक बार में चेक कर लो, इसमें लास्ट में ही आ रहा है, क्या, अगर कोई स्वर न ही प्रारंभ में हो और न ही अंत में हो, न ही प्रारंभ में है लेकिन अंत में तो है ना, अच्छा, तो उसे 6 से कूटबद्ध करे। अगर कोई स्वर न ही प्रारंभ में हो न ही अंत में हो, अभी इसमें कंफ्यूज हो, चलो, तो उसे 6 से कूटबद्ध करे, उसका कोड 6 होगा। यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में हो, कोई स्वर प्रारंभ में हो, प्रारंभ में स्वर थोड़ा ही है, अंत में हो तो उसे 9 से कूटबद्ध करते हैं। हाँ समझ में आया, चलो समझ देखो क्या कह रहा है। अगर कोई स्वर न ही प्रारंभ में हो और न ही अंत में हो, न ही प्रारंभ में हो और न ही क्या में हो, अंत में हो, तो उसे कैसे कोड करते हैं, 6 से कोड करते हैं। लेकिन प्रारंभ में तो स्वर नहीं है ना, इसमें प्रारंभ में तो नहीं है, ठीक है। और बीच में जहां भी स्वर आया ना, बीच में जहां भी स्वर आया उसे देखो कहीं से डिनोट कर देंगे, समझ में आई बात या? उसे कहीं से डिनोट करेंगे, बीच कहीं भी स्वर आया, ई का कोड कितना होगा, ई का कोड 6, और ये क्या है आई, और आई का कोड वहां तो देखेंगे, या देखो, तो उसे 6 से कूटबद्ध करें। यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में हो, यदि कोई स्वर प्रारंभ या अंत में हो तो उसे 9 से कूटबद्ध करें। प्रारंभ में हो या अंत में हो, प्रारंभ में हो या अंत में, स्वर प्रारंभ में हुआ और अंत में हुआ, तो अंत में यहाँ आई नहीं है और आई स्वर नहीं है, तो उसका कितना बैठा कोड, 9 बैठेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर यो होगा, क्योंकि उसने खुद दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया है ना उसने, कह रहा कोई स्वर अगर प्रारंभ में होगा और किसी अक्षर के या अंत में होगा तो ये समझ जाओ उसका कोड 9 लिखना, ये सवाल में कहा गया। यही लैंग्वेज में है महत्वपूर्ण। यदि एक ही तरह का स्वर प्रारंभ में हो और एक ही तरह का अंत में हो तो उसकी जगह हमें डॉलर लिखना, क्या लिखना उसकी जगह, तो 3 चीजें पूरे सवाल में, एक तो 6 होगा, एक 9 होगा, एक डॉलर होगा। 6 का प्रयोग कहां करना, 6 का प्रयोग जब ना तो स्वर शुरू में हो ना फिर लास्ट में हो, तो जहां अगर बीच में कहीं स्वर आया तो उसकी जगह हम क्या लिखना 6। अगर कोई शुरू में आ रहा स्वर और लास्ट में आ रहा स्वर, सही बात है, तो उसकी जगह हम 9 लिखना, समझ नहीं बात है? पता लग रहा है कोई स्वर शुरू में भी सेम स्वर शुरू में और सेम सबसे लास्ट में, तो उसकी जगह में डॉलर लिखना, ये सवाल की जान है। अब उसके पास चलो और ये बात हम चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे यहाँ तो शुरू में भी स्वर है यार और यहाँ तो अंत में भी स्वर है। जब शुरू में भी स्वर हो और अंत में भी स्वर हो, मैंने कहा था नहीं, प्रारंभ में भी स्वर हो और अंत में भी स्वर हो, तो उसकी जगह क्या लिखते हैं, 9 लिखते। इसका मतलब ये एक अकोड 6 नहीं लिखने के, क्यों नहीं लिखने के, उसने कहा ना, उसने कहा कोई अक्षर अगर प्रारंभ हो रहा, अगर वो प्रारंभ हो रहा है स्वर से और स्वर पे ही खत्म हो रहा है, तो उस स्वर की जगह हम कोड कुछ भी था, इसमें कुछ भी दे रखा है उसका मतलब नहीं है, उस स्वर की जगह हम 9 ही लिखेंगे। अब बताओ उसमें 9 कौन कौन से ऑप्शन है, 9 सौ यार, चलो ये काट दो फिर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताओ आई का कोड क्या है, आई का कोड कितना, 9, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन में आंसर यही होगा। ऐसे चेक करना चाहिए, चेक भी कर सको। ऐप का कोड देखो, ऐप का कोड देख सकते हो तुम, ऐप का कोड है इसमें, ऐप का कोड 7, ये देखो 7। उसके बाद डी का कोड देखो, डी का कोड इसमें, डी का 2 होगा देखो। उसके बाद देखो, उसके बाद कोड किसका बैठ देखेंगे, क्यों का कितना बैठेगा, क्यों का 8 नहीं है, 8 है। उसके बाद देखो 6 कहाँ था, 6 किसका कोड है, 6 देखो, 6 किसका, ई का, हाँ तो बीच, तो ई बीच में आ गया ना, तो बीच में आ गया तो ई का कोड 6 होगा। उसके बाद देखो 4 कहाँ था, एन का कोड देखो, हाँ तो एन का कोड कितना, 4 होगा। उसके बाद आई का कोड तो मैंने तुम्हें बताया था 9 होगा। बात समझ आई बात यार, कुछ कर भी नहीं पड़ना, तो लैंग्वेज जो खेले, जिस वाला लैंग्वेज समझ लेना वहां क्या कह रहा है, वो पेन ही नहीं उठाने का, उसका तो तय है कि सवाल होना ही होना और सही का सही होना, सारा खेल इस लैंग्वेज का।
तो अपना दिमाग ना जब भी क्वेश्चन देखो तो इस लैंग्वेज पे ले चले जाओ और सीधा पर्सन देखो। अपना दिमाग इस पर लैंग्वेज पे ले चले जाओ, सीधा पर्सन देखो। समझ रहे हो? समझ आई बात है? अपना दिमाग किस हिसाब से ट्रेन करना तू, इसे सोच, इस तरह का टेबल होगा ना उसे छेड़ना ही नहीं। अरे प्रैक्टिस कैसे कहते हैं? प्रैक्टिस इस इंसान को परफेक्ट बना देती है। अब तुम इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करके गए तो पहले ही प्रैक्टिस करके चले गए ना, तुम सोचोगे ही नहीं। क्यों नहीं सोचोगे? क्योंकि तुमने पहले ही प्रैक्टिस कर ली। इसलिए कह रहा हूँ 50 सवाल करके जाना, कोई सी भी बुक के उठाओ 50 सवाल लगा लो। जिंदगी में कभी जरूरत ही नहीं पढ़ने की इसकी। जिसे भी मैंने रीजनिंग पढ़ाया ना तो बोलते हैं सब भूल के, रीजनिंग का तरीका आज भी याद है। समझ में बात यह, इतना आसान है रीजनिंग, और कभी कम नहीं आते नंबर, पूरे के पूरे ही नंबर आगे। कटने का मतलब ही नहीं बैठता नंबर। बात समझ में आई बात? तो अपना दिमाग किस हिसाब से डिजाइन करना, इस थ्योरी के हिसाब से डिजाइन करना। अच्छा, दोनों क्वेश्चन का उत्तर होगा, ऑप्शनल का निकाल दोगे। अच्छा ऑप्शन, यहाँ देखो भाषा में क्या क्या रखा है, अगर शुरू में सवर हो और अंत में, ना तो शुरू में सवर हो ना अंत में सवर हो, लेकिन यहाँ तो शुरू में से सवर है, और जब शुरू में सवर होगा ना तो कोड कितना, 9 आया समझ में। अगर बीच में कहीं सवर होगा तो कोड कितना होगा, 6 होगा। उसमें लास्ट, अगर शुरू में भी सवर हो लास्ट में भी सवर हो तो उसका कोड क्या होगा, $। अरे समझ रहे हो? एक तो कोड ये होगा, एक कोड ये होगा, एक कोड ये होगा। इन तीनों कोड का किस तरीके से इस्तेमाल करना ये भाषा बता दी। समझ में आया बात है? और फिर ये पर्सन देख के पता लगा अबे इसका मतलब नहीं है मुझे, समझ नहीं बात है। आ जाओ, ओ का कोड 9 तो सब में यार, पी का कोड पी पी 7 भी सब में। ये क्या टी 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 एक भी सब में यार। ओ तो बीच में है। अबे बीच में है तो 6 नहीं यूज करेंगे क्या? तो 6, तो ये तो 5 वाला तो होगा ही नहीं। उसके बाद क्या करोगे, एन कहां, आई का कोड 6 यूज करा क्या? ओ का कोड, ओ का भी 6 ही यूज होगा। उसके बाद एन देखो, एन का कितना 4। उसके बाद ए का कोड कितना यूज होगा, 6 ही यूज होगा। उसके बाद एल बताओ, एल का कितना होगा, 3। तो अभी 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है। अब ये पहले कटेगा तो ये आंसर होगा नहीं होगा? हम बोले तुमको कोई कैलकुलेशन करो, नहीं बोले ना, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ ध्यान देना है, किस पे ध्यान लगाना है, इस पे ध्यान लगाना है। इस लैंग्वेज का खेल है सारा खेल भाषा का। किसका? दिल जीत देगी, दिल चीर देगी, दिल फाड़ देगी। ऐसा समझ में, किसी को गाली दोगे ना, गाली देकर बात करोगे तो पहली तरफ तो पक्की बात है, भले ही तुम गाली ना दे लेकिन अंदर अंदर पूरी गालियां बरसती है। समझ आई बात है? गाली नहीं दे सकता लेकिन गालियां बरसेगी तो जरूर, किसी को आती तो बरसेगी जरूर। अगर नहीं भी देगा तो भावना तो बनी जाने वाली। तो सारा खेल किसका? भाषा का। इसलिए औकात पर रहकर इस्तेमाल करना चाहिए भाषा को कहीं भी। समझ नहीं बात है? एक सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हो ना, वो धीरे धीरे तैयारी करके उनके अंदर इतना संयम तो आ ही जा कि भाषा को किस तरह डिफाइन करना वो सब सीख जा। एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है एथिक्स। मेरा सबसे अगर सिविल सर्विस में मुझे कहा जाना कुछ सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, पहले नंबर पर मैं एथिक्स रखूंगा, पहले नंबर पर फिलोसॉफी रखूंगा। फिलोसॉफी है नहीं ना जनरल केस में, ऑप्शनल में लेना पड़ेगा। और दूसरे नंबर मुझे कहा जाना, अगर कहा जाए पहले नंबर पर तो मैं एथिक्स रखूंगा। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। समझ आई बात है? इंसान का पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर देगा। एक बार तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारा सोचो यार क्या सब्जेक्ट पढ़ लिया, क्या आदमी यार, कहाँ थे अब तक, दुनिया ही बदल जाने वाली। ऐसा चीज पढ़ने का पढ़ता ही नहीं बच्चा आज का। किताब तो प्रेम ही नहीं रहा उसका। सही बात है, किताब तो प्रेम रहा ही नहीं, उसको डिजिटल चीज चाहिए सारी, डिजिटल दुनिया में खोने में लगा हुआ। समस्या यही तो, वो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसके हाथ में किताब ही नहीं है। मुझे आज भी किताब तक इतना ज्यादा लगा हुआ ना, बहुत ज्यादा। अभी तुम मेरे बेड पर जाओगे ना तो तुम किताब का बवंडर लगा दिखाई देगा। और ये आदत नहीं है सदियों से, चाहे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, उनकी साथ सोने की आदत पड़ गई मुझे। जिंदगी में धोखे तो कभी मेरी शादी में मेरी वाइफ मुझे छोड़कर भाग जाएगी। कैसा आदमी यार। सही बात है, जहां मुझे रखना चाहिए इनके साथ पड़ा हुआ, लेटा हुआ। इस वाले को बताओ कैसे करो। ये तो बहुत आसान है, स्टार्टिंग में भी सवर है लास्ट में भी सवर है। और क्या बोले थे तुम, जब स्टार्ट में भी सवर हो लास्ट में भी सवर हो तो डॉलर तक कोड करोगे तो लेकिन डॉलर तो सब इसमें ही नहीं है डॉलर। आंसर तो कोई सा भी हो सके, इसका मतलब चेक तो करना पड़ेगा। जी का कोड, अभी जी का कोड बताओ, 5 सब। उसके बाद टी का कोड बताओ, टी का कोड कितना, एक तो सब मनी है, ये कैंसिल आउट होगा। दिमाग कैसे चलाना मुझे। उसके बाद ए तो लेकिन सवर है, और जब बीच में होगा तो कोड कितना यूज करेगा, 6 सब।
6 2 नंबर नहीं है ऐसे। हाँ तो बताओ, उसके बाद बताओ। आर, आर के लिए क्या यूज हो रखा है? 5, तो 5 5, तो इसका मतलब तो ये तो गया, तो जब ये चलाएगा तो आंसर क्या बचेगा? ये वाला। समझे? इस वाले को भी बता दो, इसे भी ऐसे ही करोगे, स्टार्टिंग में सवर, लास्ट में भी सवर। अब तुम सबसे पहले जब पढ़ाने आए थे तो सबसे पहले सवर बताए थे, क्यों बताए थे? दिमाग में भूसा बड़ा पड़ा हुआ हमारे कि तुम आएंगे AIOU पढ़ाएंगे, दिमाग खराब थोड़ा ही है हमारा। अभी सम संख्या विषम संख्या क्यों पढ़ाई बीच में आए? टीचर को पहले बताओ, बच्चे को, उस टीचर को सब पता रहा इसे बच्चों को क्या समस्या आने वाली है, भविष्य में क्या समस्या आनी है, और टीचर को पहले आभास हो। अभी बोला नहीं मैंने कहा जितनी तुम्हारी उम्र नहीं इतने हमारे ब्रेकअप हुए, इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब क्या हो? नहीं, इसका मतलब ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं, तुम जानते नहीं नारी की शक्ति क्या हो। इसका मतलब नारी, बड़े गर्व के साथ बताते हैं ना पुरुष, 5 ब्रेकअप हुए मेरे 8 हुए। मूर्ख हो पुरुष, पूछो क्यों? उसे पता ही नहीं नारी के अंदर कितनी ताकत है। 20 ब्रेकअप हुए, 20 बार शोषण हुआ उसका, इसका ये मतलब हो? पता ही नहीं, वो बताएगा ही नहीं, इतनी ताकत हो नारियों में। और बताओ उसका आंसर कौन सा होगा? अच्छा बी, अच्छा ये वाला तो होगा ही नहीं। अच्छा एन का कोड कितना बताए हो? 4, 4 सबके अंदर मौजूद है। ए का कोड, आई का कोड कितना लोगे? 6 6 आंसर देने में से होगा। ए का कोड 6 6 6 दोनों में, ये वाला होगा, श्योर हो? तो 5 क्वेश्चन के उत्तर दे दिए। अब 5 क्वेश्चन के उत्तर देने में टाइम लगा ना, लेकिन पहली बार ही टाइम लगा, समझ में आई बात है? अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दोगा ना, देगा तो तुम क्या करोगे, उस क्वेश्चन की सीधा यहाँ से भाषा समझोगे, सीधा उसके पास जाओगे, पहले ऑप्शन में पहुंच जाओगे, इसे चेक करते रहोगे, इसे देखते रहोगे पूछ क्या रहा। कभी तुम यहाँ सवर को आगे कर देगा, कभी पीछे कर देगा, यहाँ कोड देगा जाएगा उसका खुद का, हो सकता है 6 की जगह प्रतिशत दे देता हो जाएगा इसकी जगह कॉपीराइट दे देता हो सकता है इसकी या येन दे देता, येन हो सकता है इसकी जगह हैशटैग दे देता क्वेश्चन में। एक ही क्वेश्चन है ना, उसे अलग अलग मॉडिफाई करके पेश करो जाएगा, इस भाषा को बदल देता, कुछ भी कह देता है, यहाँ मुझे भाषा ना उसे ही समझना, और जैसे समझ गया ना जल्दी समझ जाएगा, उसको उत्तर सबसे पहला आ रहा निकल। बात समझ रहे हो? अब मैं सवाल दूंगा, क्या तुम लग रहा कि मुझे वो सवाल दूंगा तो उसमें मुझे सारी लैंग्वेज लिखनी चाहिए बोर्ड पर, ये लिखूंगा सिर्फ में, समझ गए? लेकिन तुम पूरा लिखोगे क्योंकि तुम तो छात्र हो ना, समझ नहीं बात क्या? और नहीं इच्छा है तो फिर बोर्ड पर जाओ, समझो ये बात क्या? नहीं इच्छा है, तुम छात्र नहीं बनना चाहते तो बोर्ड पर जाओ, लिखो पूरा सवाल, तुम्हें पता लगेगा टीचर में कितनी ताकत हो, पेशेंस कितना हो उसके अंदर। समझ में आया पूरा का पूरा? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो क्लिक कर लो जो ऑप्शन है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 लिखो, क्वेश्चन नंबर 57 पूरा लिखना, अच्छे से लिखना, लिखो क्वेश्चन नंबर 57 लिखो। 1 से 5 तक निर्देश, ऐसे लिखो निर्देश 1 से 5 तक। मैं नहीं लिखूंगा पर्सन, मैं नहीं लिखूंगा। 1 से 5 तक नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाले अंकों का कोड निम्न प्रकार है। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रयुक्त होने वाले अंकों का कोड निम्न प्रकार है। अंकों का कोड निम्न प्रकार है। अंकों का कोड निम्न प्रकार है। ये टेबल दी गई, ये बनाओ अंक, और यानी के कोड दिए गए। बोल रहा है जहां 7 दिख जाना वहां n लिखिएगा। ये कह रहा है कि जहां 3 दिख जाए तो h लिखिएगा, भूल जाइए ABCD वाले अक्षर। 5 दिख जाए तो l लिखिएगा। बोला है कि 0 दिख जाए तो t लिखिएगा, और t दिख जाए तो 0 भी लिख सकते हैं, आगे जो पर्सन देगा। 2 को कोड किया है, 2 को कूटबद्ध किया है ऐप में। 1 का कोड दिया गया है D, 6 का कोड दिया गया है R,
4 का कोड दिया गया क्यू, 9 का कोड दिया गया जी, 8 का कोड दिया गया पी। ये टेबल दी गई पूरी, इनका आप यूज करना, समझ गए ना किस प्रकार यूज करना। अब उसने ना अगर लिखो पर्सन तथापि, तथापि का खेल है बस आगे, बस समझ गए, ऐसा करके दिया उसने इस बार पॉइंट वाइज। ये बढ़िया फॉर्मेट दिया उसने। पहले लाइन में बता दिया कि क्या क्या बदलाव करने वाले, तुम्हें क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा पर्सन को जब तुम करोगे, तो ये प्रतिबंध तुम्हें ध्यान में रखना होंगे। ये भी तो प्रतिबंधों पर आधारित पर्सन है, ये प्रतिबंध, ये 1 2 3 4 5 ऐसा करके प्रतिबंध दिया जाएगा, उन्हें पढ़कर तुम उत्तर निकालना। देखो पहला प्रतिबंध, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम हो, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम हो। पहला अंक कौन सा? सम। प्रथम अंक सम हो एवं अंतिम अंक विषम हो, एवं अंतिम अंक विषम हो। विषम, समझे? दूसरा प्रश्न, नहीं अभी पूरा लिखो। अंतिम अंक विषम हो तो उनका कोड क्रमशः है। अगर सम हुआ ना तो उसका कोड पता क्या बताया? इसने बताया डॉलर। एवं अगर विषम हुआ तो उसका कोड बताया @ होगा। समझ गए ना तुम? अगर जहां भी सम संख्या है ना, सम संख्या प्रथम सम संख्या हो और अंतिम संख्या विषम हो, तो जहां सम संख्या होगी कोई भी 2 4 6 8 की जगह क्या लिखना? डॉलर। 1 3 5 9 की जगह क्या लिखना? @ ये प्रतिबंध। ये बात याद समझ में आई है? कहीं भी वो सवाल के हिसाब से पता लगेगा ना कहाँ यूज करोगे। दूसरा पार्ट लिखो, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक विषम हो, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक विषम हो, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक विषम हो, प्रथम अंक विषम हो तथा अंतिम अंक सम हो, तथा अंतिम अंक विषम, सम, सॉरी, अंतिम अंक सम हो, तो उनका कोड क्रमशः हैशटैग, ऐसे लिखना हैशटैग, एवं एल लिखा ना, इसे क्या बोलते हैं जानते हो? मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं, इसका मतलब ही क्या है? ऐसे बताओ, मुझे भी नहीं पता क्या बोलते हैं। सही बात है, तो इसका मतलब ही क्या है? तुम्हें तो कहा गया अगर विषम हुआ तो अगर विषम सम हुआ तो ये लिखना, अगर विषम हुआ तो ये लिखना, अगर विषम संख्या हुई तो ये लिखना, अगर सम संख्या हुई तो ये लिखना। अब ये क्या है तो दिमाग में एल ही मान लो। समझ बात है? कहीं की मुद्रा होगी, दिमाग से स्किप कर दी, जापान की मुद्रा शायद ये चीन की है। थर्ड क्वेश्चन जापान की है। तीसरा, यदि जीरो के ठीक पहले तथा जीरो के ठीक बाद, जीरो के ठीक पहले तथा जीरो के ठीक बाद विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, जीरो के ठीक पहले तथा जीरो के ठीक बाद विषम संख्या हो, तो जीरो का कोड स्टार होगा। जीरो का कोड स्टार होगा। पता लगा जीरो कोड स्टार कब होगा? तब होगा अगर जीरो तो पहले विषम संख्या और जीरो के बाद भी विषम संख्या, तो जीरो की जगह स्टार लिख देना। बड़ा बदतमीज सवाल है। पता क्या कह रहा? ये कह रहा है जीरो से पहले ना कभी सम संख्या हो और जीरो के बाद विषम संख्या हो। अभी तो विषम संख्या थी, अभी कहा जीरो से पहले विषम संख्या हो। लिखो, यदि जीरो से पहले सम संख्या हो, जीरो के बाद विषम संख्या हो।
जीरो से पहले सम संख्या हो, जीरो के बाद भी सम संख्या हो। तो जीरो का कोड, तो जीरो का कोड बताया तीर होगा, तीर का चिन्ह, ऊपर वाला तीर का चिन्ह। जीरो तो पहले भी सम, बाद में भी सम संख्या। मूर्खानंद, सम संख्या क्या हुआ? विषम कहाँ बोले, सम संख्या। अच्छा, 5वां पॉइंट बोल दे, 5वां पॉइंट, यदि ऐसे लिखो, जीरो को न तो सम संख्या माना जाए और न ही विषम संख्या माना जाए, लिखा हुआ। बोल दे, जीरो को न तो सम संख्या माना जाए, न ही विषम संख्या माना जाए। जीरो को न तो सम संख्या माना जाए, न ही विषम संख्या माना जाए। जीरो को न तो सम संख्या माना जाए और न ही विषम संख्या माना जाए। तो निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर ध्यान से उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर ध्यान से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर ध्यान से उत्तर दे दो। 57 का पहला क्वेश्चन, 57 का पहला प्रश्न, एक क्वेश्चन, संख्या 1375 का कोड क्या होगा? संख्या 1375 का कोड क्या होगा? का कोड निम्नलिखित में से क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया DH LQGT। बी ऑप्शन DHN LPGT। सी ऑप्शन DHNL PKR। डी ऑप्शन PNHLKTP। बी दूसरा सवाल लिखो उसका। निम्नलिखित में से किसका कोड, दूसरा क्वेश्चन लिखो उसका बी पार्ट। निम्नलिखित में से किसका कोड SQRL, उसके बाद लगा हुआ स्टार H होगा? सवाल का पहला पार्ट, ऑप्शन इसका। चौरासी, ऑप्शन 84 56 03 37। पहले प्रश्न तमीज से लिख लो, आराम से करने का मौका मिलेगा। 84 65 03 32। 84 65 03 32। सी ऑप्शन 64 75 03 31। 64 75 03 31। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल लिखो, निम्नलिखित में से किसका कोड क्यू LP, उसके बाद तीर का चिन्ह RNT होगा? पहला ऑप्शन 45 70 68 0। 45 70
68 0। दूसरा ऑप्शन 45 70 61 0। तीसरा ऑप्शन 45 70 61 1। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है भाई, कितने परसेंट हो गए इसमें तक? 3 हो गए। अगला क्वेश्चन लिखो, संख्या 76 20 480 का कोड क्या होगा? चौथा ऑप्शन है, चौथा प्रश्न, संख्या 76 20 486, 76 20 486, इसका कोड बताना। पहला ऑप्शन इसका, पहला ऑप्शन इसका भैया पहला ऑप्शन हैशटैग RF, फिर तीर का चिन्ह, फिर Q, फिर P, फिर वो मैंने चिन्ह सा बनाया था एल वाला, एल बनाया था ना मैंने इस टाइप का, ये वाला, ये दूसरा पार्ट इसका हैशटैग, उसके बाद लिखा हुआ RF, उसके बाद स्टार QPE। तीसरा ऑप्शन हैशटैग RF QPS। चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ABC। पांचवा सवाल, मैंने कहा था 5 सवाल दूंगा, 57 सवाल, पांचवा सवाल 36 25 00 98। 36 25 संख्या 36 25 00 98 का कोड क्या होगा? पहला ऑप्शन हैशटैग RF LTTGE, LTTG, ये जापान वाली मुद्रा सी है नहीं है क्या, कौन सी थी, वही है बस ये। दूसरा हैशटैग RF LTTF। तीसरा ऑप्शन हैशटैग RILTTGT। टी है क्या है, अलग सिंबल है जो याद रखना बात है। चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। ये कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट क्वेश्चन था। करोगे सर, दिमाग लगाओगे तो तुम्हें टाइम दिया जा रहा है 5 मिनट का, दिमाग लगाओ। कहाँ डोलर, कौन से क्वेश्चन में? डी वाले क्वेश्चन में यो, बी वाले में यो 5 है यो। कौन सा क्वेश्चन ना, डॉलर है, डॉलर यो। करो आराम से, करो प्यार के साथ, देखते हैं उत्तर, आराम से करो प्यार के साथ, सबके उत्तर निकाल लो। देखो 57वें क्वेश्चन के अंदर 5 सवाल दिए गए थे तुम्हें, इधर रिसेशन लगाए गए इनके ऊपर, ये लगाए गए प्रतिबंध, ये प्रतिबंध लगाए गए, ये सवाल है और इनके उत्तर, और ये मैं हूं अब करवा रहा हूं। इधर देख लो, छोड़ दो, कुत्ते चिपट रहे हैं उसके 135775490, इसका कोड पूछ रहा है, इधर देख रहा, अब तो उधर बता पहला आसान। अच्छा, 1 का कोड क्या है उसमें से? सही है। 3 का कोड, 3 का कोड H सबके अंदर मौजूद है। 7 का भाई कुछ है ही नहीं हो, सवाल के नाम पे ही कलम था। 4 का कितना? L। उसके बाद 5 का 5 का L। 4 का कितना? Q। 4 का कहाँ Q? 9 का कितना? G।
ये तो कट जाएंगे दोनों। उसके बाद 0 का कोड टी, चेक क्यों है ना, आते वाला कट जाएगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। और हम क्या बोल रहे थे तुम्हें, यदि किसी संख्या का प्रथम अंक सम हो, प्रथम अंक सम हो और अंतिम अंक विषम हो, तो ऑप्शन में से चेक करो ना, ऑप्शन में जाओ चेक करो प्रथम अंक सम कौन सा और अंतिम अंक विषम कौन सा। प्रथम अंक सम, प्रथम अंक सम, अंतिम अंक विषम, ठीक, ये आंसर हो सकता, चेक नहीं कर रहे भी, हो सकता। प्रथम अंक सम, अंतिम अंक कौन सा, प्रथम अंक सम, ये कौन सा, ये हो ही नहीं सकता आंसर। ये कौन सा सम, ये कौन सा विषम, ये हो सकता है, इसके चांस है, ये इसके चांस नहीं है। वो मैच नहीं कर रहा ना हमारा भी। ये देखो किसी संख्या का प्रथम अंक सम हो अंतिम, क्योंकि यहाँ देखो ना डॉलर और एट द रेट को फॉलो कर रहा हो, तो इसका मतलब पहले वाली कंडीशन नहीं बैठ रही है हमारी। डॉलर और एट द रेट कौन से वाले में, ये लिए मेरे इस सवाल के लिए, इस सवाल को करने के लिए ये वाली कंडीशन नहीं काम आनेगी मेरे, ना ये वाली कंडीशन काम आनेगी, ना ये वाली कंडीशन काम, ये वाली कंडीशन काम आ सकती है, अभी चेक करेंगे। समझ नहीं बात, या कौन सी कंडीशन काम आ सकती है, कौन सी कंडीशन काम नहीं आ सकती है, बात समझ में आई है। अभी तो मेरे वाली ये वाली कंडीशन तो मेरे काम की नहीं है, इसमें कोई काम की नहीं है। दूसरी कंडीशन मेरा सवाल है, पहले नंबर पर उसने कहा डॉलर, जहां सम संख्या होगी वहां तो डॉलर, जहां विषम संख्या होगी वहां क्या है, एट द रेट। तो डॉलर है और एट द रेट है, इसका मतलब पहले वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा, पहले वाली कंडीशन को ये दूसरा तो फॉलो कर ही नहीं रहा। सही बात क्या, इसका मतलब आंसर क्या तो इसमें से होगा, क्या इसमें से होगा, क्या फिर इसमें से होगा। अब हम क्या करेंगे, क्यों। अब उसके बाद देखो क्यों का कोड देखो कितना, 4, तो 4 इसके अंदर मौजूद है। आर का कोड देखो कितना, आर का कोड है, आर का कोड कितना 6, तो इसकी यहाँ कितना आर का कोड कितना दिया 5, तो ये अंतर हो ही नहीं सकता इसका। समझ ये बात क्या। उसके बाद यहाँ जाओ, यहाँ कितना 7, ये तो अंतर होने का ही नहीं, ठीक, आंसर क्या बच जाएगा डी, तो डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हो, ठीक। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में जाओ पढ़ो, क्या दिया गया, क्या कहा था उसने, क्यों है यहाँ से, यहाँ क्या है टी, उस सवाल को पढ़ो, क्या कहा, पहला अंक सम हो अंतिम अंक विषम हो, पहला अंक सम अंतिम अंक विषम। 0 को पहले ही बोल दिया उसने, ना तो ये सम है ना विषम है, उसने पहले ही क्लियर कर दिया, 5वें पॉइंट में यही बात लिखी हुई, ना सम है ना विषम है। इसका मतलब ये भी, ये देखो इसे देखो ध्यान से, एक सम एक विषम। अब देखो क्यों का कोड कितना है, देखो क्यों का कोड कितना 4, तो 4 मान लो, अगर क्यों का कोड 4 मान लो। चलो एल का कोड देखो, एल का कोड कितना है, एल का कोड 5, तो 5 किस में सब। उसके बाद देखो पी का कोड कितना, पी का कोड कितना 8 है ही नहीं किसी में, जब 8 किसी में है ही नहीं तो आंसर यही होगा, सोचना ही नहीं। उसके बाद 7 का कोड देखो, 7 का कोड कितना n, लेकिन समस्या पता कहां, समस्या यहां कि सब में हैशटैग दे रखा है। अब पहले स्थान पर क्या विषम संख्या दिया है, उसने कहा ये बात कही उसने, अगर पहले स्थान पर विषम संख्या हो और अगले स्थान पर सम संख्या हो अंतिम स्थान पर, तो यही यूज करना, अगर विषम संख्या हो तो ये यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा सवाल इस कैटेगरी का, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वो सवाल इस लाइन को फॉलो कर रहा है। समझ में आया बात क्या, वो सवाल इस लाइन को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन भी देख कर पता लग रहा है। समझ में आया बात क्या, इसे फॉलो कर रहा है कि जहां विषम संख्या होगी ये तो विषम संख्या, सम संख्या होगी ये सम संख्या, ये तो है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। सही बात क्या, ये क्यों, क्योंकि लास्ट में देखो 6 नहीं है क्या, और 6 के लिए इसे यूज करना, एक ही सिंबल है इसमें, ये है और ये, तो इसका मतलब हम चेक कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो चेक करेंगे हम अभी। अब चलो चेक भी करते हैं। 7 के लिए क्या यूज करने को कहा था, 7 के लिए, क्योंकि 7 विषम संख्या और विषम संख्या के लिए हैशटैग यूज करने को बोला, तो हैशटैग यूज कर दिया। 6 के लिए क्या यूज, इसे टी बोल दो, टी यूज कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 6 के लिए बताओ, 6 के लिए आर यूज करने बोला, 2 के लिए एफ यूज करने को बोला, 0 के लिए 0 तो पहले अगर सम संख्या हो या सम संख्या हो, 0 से पहले है सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, तो फिर 0 के स्थान पर हम तीर का प्रयोग करेंगे, वो भी ऊपर वाला तीर का चिन्ह का प्रयोग, ये वाला। समझ आई बात, या क्या कहने की कोशिश करी जा रही, इतनी बात बताओ समझ में। ये क्या है 4, भाई 4 के लिए क्या यूज करोगे, 4 के लिए यूज करेंगे क्यों। उसके बाद ये क्या है 8 के लिए क्या यूज करोगे, 8 के लिए पी यूज करेंगे, तो पी होगा। उसके बाद बस खत्म, पहले का आंसर ही होगा। बात समझ में आई, क्या कहने की कोशिश करी जा रही। इस बार ये भी ऐसे ही करना, पहले स्थान पर कैसी संख्या, सम संख्या विषम संख्या, अंतिम पर कौन सी, सम संख्या।
तो इसका मतलब इसमें तो भी आंसर हो सकता है। देखो सारे के सारे सही मौजूद है। अब बताओ 6 के लिए क्या यूज करोगे, 6 के लिए R, 2 के लिए क्या यूज करोगे वहां से F, 5 के लिए क्या यूज करोगे, 5 के लिए N, L सबके अंदर मौजूद है। 0 0 के लिए TT सब में मौजूद है। 9 के लिए G इसमें नहीं मौजूद है, इसमें F नहीं है ना, काट दो, ये आंसर होगा पहले वाला। ऐसे ही करे थे क्या, ऐसे ही कर रहे हैं। इसी तरह का सवाल है, यूपीएससी का फेवरेट सवाल है। कर लोगे इस तरह का सवाल, अगर 5 पार्ट दिए जाए सवाल के, समझ आई बात है। एक सवाल और देता हूँ और करवाता हूँ, देखते हैं कितना बुद्धि यूज करते हैं। किसी कचरे से बीज लिया, किसी माटी से पानी, फिर उनके साथ खेल खेल कर काटी उम्र जवानी, जब बाग लगा फिर नजरें टिक। 57 के बाद 58वां क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन। और 58 जो क्वेश्चन होगा ना, वो तुम्हारा दिमाग हिला देगा क्वेश्चन। अब इस तरह के आज मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा तुम्हें, इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी। तुम्हारे पास जो भी बुक हो उसमें खोल कर देखना, जरूर सवाल अपनी भाषा, उसकी भाषा खुद पढ़ना और एक एक चीज़ पे फोकस लगाना। और अब एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए, पेन का यूज ही नहीं करना, सोचना हल्का हल्का, कैलकुलेशन कहाँ दिमाग लगाना पड़ता है वो पहले ही बता चुका मैं। 1 घंटा मैंने इसलिए वेस्ट कर दिया 2 सवालों के अंदर, ताकि तुम आने वाले टाइम पे 1 घंटा बचा सको, इसलिए 1 घंटा वेस्ट कर दिया हूँ। ये सवाल है, बड़ा मस्त सवाल है, मेरे दिल के बहुत करीब सवाल है। चलो प्रश्न लिखो पूरा, सवाल भी किसी के दिल के करीब हो। लिखो निर्देश, क्या लिखा, दिनेश नहीं लिखना, निर्देश लिखना, निर्देश लिखा फिर तो ठीक। दिनेश लिख दिया, दिनेश 1 से 5 तक के प्रश्न, 1 से 5 तक के प्रश्न। लिख दिया, बस इतना ही लिखा हुआ 1 से 5 के प्रश्न। अगर इस तरह सेमी कोलन लगा हुआ, इसे सेमी कोलन बोलते हैं मैथमेटिक्स में, यू नो वेरी वेल। ओके, तो उसके बाद ऐसे लिखा हुआ, स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रश्न लिखो पूरा, स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं, पूरा प्रश्न लिखना। स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं, स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं। स्तंभ 1 में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा उन शब्दों के कोड स्तंभ 2 में दिए गए हैं, तथा उन शब्दों के कोड स्तंभ 2 में दिए गए हैं। लिख लिया, कूट शब्द के अक्षरों का क्रम, कूट शब्द के अक्षरों का क्रम ठीक उस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, ठीक उस प्रकार से व्यवस्थित नहीं है जिस प्रकार शब्द में अक्षर व्यवस्थित है, जिस प्रकार शब्द में अक्षर व्यवस्थित है। लिख दिया, अक्षर व्यवस्थित है जिसके में प्रतीक हैं, जिसके में प्रतीक हैं, व्यवस्थित है के बाद लिखना जिसके में प्रतीक है। पूरा सवाल समझाऊंगा, लिख लो। परंतु वही कूट उसी अक्षर का प्रतीक बना हुआ है, परंतु वही कूट उसी अक्षर का प्रतीक बना हुआ है। उसी अक्षर का प्रतीक बना हुआ है। दोनों स्तंभों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोनों स्तंभों को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
उतारो सर, स्तंभ दोनों दोनों स्तंभ उतारो ये। ये लिखा हुआ है MTPSB, ये पर्सन तो पूरा कॉलम दिया गया। इसके अंदर मुझे 5% दिए जाएंगे। पहला पर्सन, शब्द REMAND, REMAND, शब्द REMAND, ND का कोड क्या होगा? का कोड क्या होगा? पहला ऑप्शन, DMQAFS, DMQAFS। दूसरा ऑप्शन AFD PMQ। तीसरा ऑप्शन DMQAFS P। चौथा ऑप्शन AFD PNQ। दूसरा सवाल, शब्द BRITE, ब्राइट का कूट शब्द क्या होगा? शब्द ब्राइट BRITE का कूट शब्द क्या होगा? BRITE का कूट शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन TAPDV, TAPDV। दूसरा ऑप्शन APDVT। तीसरा ऑप्शन TAPVD। चौथा ऑप्शन TAVDA। दूसरा सवाल के बाद तीसरा क्वेश्चन, दूसरे सवाल के बाद तीसरा क्वेश्चन, कौन सा कूट टी का प्रतीक है? कौन सा कूट टी का प्रतीक है? कौन सा कूट टी का प्रतीक है? पहला ऑप्शन P, दूसरा ऑप्शन M, तीसरा ऑप्शन N, चौथा ऑप्शन Q। अब चौथा सवाल सबसे मस्त सवाल है, रखना बात है। ये कर दियो तो गंगा जी नहा गए बस तुम। MARINE, शब्द मैरिन का कोड क्या होगा? MARI, मैरिन का कोड क्या होगा? कोड क्या होगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन होगा भैया मैरिन का कोड क्या होगा? QST DTMA, QSDTMA, AMSTDQ, AMSTDQ। 4 सवाल हो गए।
5वां सवाल, DET ROIT, DET ROIT, इसका कोड बताना क्या होगा। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन भैया FAPD 1TQ, दूसरा ऑप्शन FAPD 2TA, तीसरा ऑप्शन FAPD 3 4 5, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। समझ में आया। ये 5 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए, ये 5 क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हुए, ये प्रश्न भाषा ऊपर दे दी गई, इनका कोड कौन सा होगा साफ साफ क्या जाएगा। एम का कोड क्यों बिल्कुल नहीं है, वो खुद पहचानना कौन सा, लेकिन एक इनमें तो जरूर है, कोई सा भी कोड हो सकता। इनमें तो इनका कौन सा कोड होगा, इसमें से आई का कोड सा होगा। अगर ये पता लग जाना तुम्हें ऐसा क्या कर रखा है उसने, इसे ये लिख रखा है, लेकिन जरूर नहीं है एम को उसने क्यों लिख रखा है। अगर ये पता लग जाना तुम आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड पता लग जाएगा इसमें तो कौन सा ऑप्शन होगा। मेन चीज अब से दिमाग लगाओ कौन कौन सा कोड है इनमें। फिर 5 सवाल करने फिर मैं बताऊंगा। प्रैक्टिस ही नहीं किए तुम लोग, पिछला ही तो कॉन्सेप्ट यूज होगा। जरा एक बात बताओ, पहले वाले वर्ड को लिख लिया हमने MIND, इसके सामने क्या लिखा हुआ क्यू MTF, दूसरे वाला वर्ड लिखो क्या लिखा हुआ है NOTE, उसके बाद क्या लिखा हुआ A1PM। जरा सर बताइए करेगी इसमें क्या कट रहा है, ऐसे ही बताओ जो इधर इधर सेम सेम कट रहा हो। इधर दोनों में क्या कॉमन है, इधर दोनों में क्या कॉमन है N। ऐसी चीज जो उसमें भी हो उसमें भी दो सेम हो, पक्की बात है। इसका मतलब है सर यहाँ N का जो कोड है ना, N का कोड स्मॉल m, इसका ये तो मतलब हुआ। इसका मतलब जहां जहां भी इसमें N दिख रहा है ना तुम N, उसकी जगह तुम स्मॉल m लिखोगे। अरे लिखोगे नहीं लिखोगे, ठीक। जरा पहले को तीसरे के साथ कंपेयर करो, पहले वाले को तीसरे वाला भी लिख दो जरा, दो दूसरा तो लिख ही दिए, जरा तीसरा भी लिख दो। तीसरा क्या था TOMB, कोड क्या लिखे हो उसका, क्या बोल रहे QV1P, सिखाए थे नहीं सिखाए थे हम ये। अब बताओ इसके अंदर क्या कॉमन है, दोनों में क्या चीज कॉमन है M, कैपिटल M, समझ रहे हो, कैपिटल M कैंसिल आउट। पहले वाले में दिख रहा है क्या कॉमन है क्यों, तो क्यों सर यहां से क्या मिला, जो स्मॉल m है ना उसका कोड क्यों है। कहीं भी स्मॉल कैपिटल M दिख जाए ना उसकी जगह क्यों लिखना। अब पहले वाले को ना चौथे के साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करना, पहले वाले को इसके साथ कंपेयर करके देखना। जरा चौथे वाला लिखो क्या है DRAIN, इसका कोड क्या है TDSFM। बताओ इसमें दोनों में क्या कॉमन है, डी तो डी कट जाएगा। अच्छा आई भी कॉमन है, ठीक, आई भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, आई भी कॉमन है। लेकिन इधर बताओ ना इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले टी, तो टी। अब एफ भी कॉमन है, तो इसका मतलब आई, अब आई हैज हाँ है, और एफ हो सकता है दो बात पता लगी, आई का कोड हो सकता है टी हो सकता है आई का कोड एफ। अभी मेरे पास 2 चांस है, आई का कोड क्या तो एफ हो सके या क्या हो सके एफ का कोड, या फिर टी हो सके। ये तो हो सके क्योंकि टी भी तो कैंसिल आउट होगा, क्या तो एफ होगा या टी होगा। अब बताओ जो दूसरे वाला तो दूसरा कौन सा कटा है, डी, दूसरा कौन सा कटा है डी, तो डी के कोड दोनों में तो कोई सा भी हो सके, या तो एफ होगा या टी होगा। ये बॉक्स बंद कर लो, अज्ञात निष्कर्ष निकल कर आगे जाकर, और समझ रहे हो, ठीक। आगे चलो, अभी तुम ना पहले को इसके साथ कंपेयर, अब पहले वाले को इसके साथ कंपेयर करके देखो, इसमें कुछ है कॉमन,
इसमें कुछ कॉमन है क्या? आई, तो आई कैंसिल आउट। इसमें कुछ कॉमन है क्या है? समझूंगा टी, इसका मतलब यहाँ से एक बात पता लगी, आई का कोड पक्का टी है। आई का कोड है ना पक्का टी है। जब आई का कोड पक्का टी है तो फिर डी का कोड एफ ही होगा। जब आई का कोड टी है तो डी का कोड कौन सा होगा? एफ ही होगा। ठीक, उसके बाद अब जब पहले वाले को तुमने सबके साथ कंपेयर कर लिया, अब दूसरे वाले को सबके साथ कंपेयर करके देखो, बताओ इसमें दोनों में कुछ कॉमन है? पहले में दूसरे, दूसरे में तीसरे में ओ कट जाएगा, तो इधर क्या कट जाएगा बताओ? 1 और 1। और भी कुछ कॉमन है इनमें दोनों, टी टी और पी पी। इसका मतलब जो एन है ना, एन, उसका कोड क्या तो 1 हो सके या फिर पी हो सके। समझे नहीं क्या तुम? अगर मैं इधर तक एन कैंसिल आउट करूं, एन नहीं कह रहे हम, अरे यार ओ, अगर ओ कैंसिल करो तुम, जब ओ कैंसिल करोगे तो ओ के दो कोड हो सके। ओ का कोड क्या तो 1 हो सके या फिर क्या हो सके? पी हो सके। क्या तो 1 होगा या क्या होगा? पी होगा। ये क्या है? टी नहीं है, तो टी के भी दोनों मतलब क्या तो उसका कोड 1 होगा या फिर पी होगा, कोई सा एक होगा। बॉक्स बंद कर लिया, इसी की तरह बिल्कुल। अभी वो चेक करेंगे। अब एन को ना इसके साथ कंपेयर करो, इस वाले के साथ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एन से क्या कट जाएगा? एन। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में स्मॉल एम। एन का कोड क्या बन जाएगा? एम। तो एन का कोड तो मुझे पहले से पता है, एम। और बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? अरे इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना? तो इस वाले को ना इसके साथ कंपेयर करो, इस वाले को इसके साथ कंपेयर करो, क्या कॉमन है इन दोनों में? टी, तो टी कट जाएगा। इसमें बताओ क्या कॉमन है? इसमें कॉमन बताओ? पी। इसका मतलब पक्की बात है टी का कोड पी है, एक नहीं है। जब टी का कोड पी है तो ओ का कोड 1 होगा। समझे नहीं क्या? एक कॉमन सेंस यूज करना, एन की जगह एम लिखना, एम की जगह क्यू लिखना, आई की जगह टी लिखना, डी की जगह एफ लिखना, ओ की जगह 1 लिखना, टी की जगह पी लिखना। सवाल ये रखे तुम्हारे सामने जो यूज होंगे। और देखो किस चीज की जरूरत पड़ सकती है तुम्हें। सही बात यार। अब बताओ आर का कोड ही निकला ना अब तक, तो इसका मतलब अभी कंपेयर करते रहना पड़ेगा। तुम सोच सकते हो ना आर को, मैं इतना लंबा नहीं करने का सवाल, मैं पता कैसे करूंगा, मैं तो तुम समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं देखूंगा यहाँ मुझे किस चीज की जरूरत पड़ रही आर की, मैं सीधा इस पर जाऊंगा, ये भी नहीं करने का। मैं देखूंगा इसमें आर कहाँ से, और आर इसमें, तो जो आर है ना, आर और कहाँ से, आर कोई है तो नहीं, तो इसका मतलब आर का कोड, इसका मुझे कैंसिल आउट करके मुझे आर का कोड चाहिए सबसे पहले। तो मैंने दिमाग लगाऊंगा आर का कोड कैसे निकलेगा, कैसे कैंसिल आउट करोगे। चलो अभी तो हमने से इसके साथ कंपेयर कर लिया, अब इस ना इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसमें बताओ दोनों में क्या कट रहा है? इन दोनों में बताओ क्या कट रहा है? तीसरे चौथे में कुछ नहीं कट रहा है। वो इसे इसके साथ कंपेयर करो, फिर टी कट रहा है। तो टी का कोड हम तो पहले ही निकाल चुके, टी का कोड तो हम निकाल चुके, कोई फायदा नहीं है। इसे इसके साथ कंपेयर करो, ए कट रहा है, इधर क्या और भी कुछ कट रहा है? ए कट रहा है और एन कट रहा है। इधर क्या कट रहा है? एम कट रहा है, और फिर क्या बचा है? ए। और क्या कट रहा है इधर बताओ? इसका मतलब पक्की बात है ए का कोड ऐसा। जरा एक बात बताओ मुझे, डी का कोड कितना हो सकता है? डी का कोड कहाँ निकल रहा है? डी का। अच्छा डी का कोड कितना? एफ। और आई का कोड निकल रहा है, आई का कोड, आई का कोड कितना? टी। आई का टी हो चुका है, ये आई का हो चुका है, ये किसका हो चुका है? डी का हो चुका है। इसका मतलब बड़े वाले जो डी, ये आर बच रहा है ना, आर का कोड पक्का डी है। आर का कोड कौन सा? डी, वो भी स्मॉल। ऐसा करके निकालना पड़ेगा, निकल गया? समझ गए? अब उसके पास चलेंगे, बताओ आर का कोड क्या है? आर का कोड निकाला डी। डी कौन कौन से ऑप्शन में? डी इसमें तो है डी, इसमें तो है डी, अंतर तो इन दोनों में बताइए। ई का कोड क्या निकाले थे? ई का कोड याद है? ई का कोड, 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 ई का कोड निकाल ले ही नहीं, निकाल ले ई का कोड, आर ई, इसमें ई है ई का कोड। अच्छा एन का कोड क्या है? तो बताओ, एन का कोड एम, तो ये कट गया। उसके बाद ओ का कोड क्या है हमारा? ओ का कोड, ओ का कोड एक काट दो। उसके बाद ओ का कोड भी आ गया हमारा, एक कट गया। टी का कोड क्या है? टी का कोड, टी का कोड निकल रहा तो भी टी का कोड कितना आया था? पी आया था।
अब बताओ ई का कोड ए नहीं बच जाएगा, तो ई का कोड बच गया ए, तो ई का कोड क्या बच जाएगा ए। ए कौन सा ऑप्शन में, इस हैज में ई का ऑप्शन में ई का कोड ही नहीं है, इसका मतलब तो कोई सा आंसर नहीं है, क्वेश्चन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन दे, पांचवा ऑप्शन देना पड़ेगा, नॉन ऑफ दिस। समझ में आया बात है, ठीक। अब तो निकाल लोगे इसका, सबके कोड सामने रखे हुए, इसका कोड, बी का कोड देखो, आर का, आई का, टी का, ई का, सबके कोड चेक करो, पता करो उसका आंसर कितना होगा, कर लोगे ना सर। अच्छा कोडिंग डिकोडिंग के ना इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये बैंकिंग का प्योर लेवल है, बैंक के पीओ में पूछ रखा है, बैंक के पीओ में उन्हीं चीजों को थोड़ा सा इंक्रीज करके पूछ लो, ये बैंक तक का लेवल है। अब बैंक के बाद रीजनिंग फिर खत्म हो जाए। इस तरह के सवालों की कम से कम 40-50 सवालों की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, और 40-50 सवालों की प्रैक्टिस कर ना, उसके बाद जीवन में कभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखना, देखना तो सिर्फ नोट्स देखना जो बनाया। कितने क्वेश्चन करवा दिए, 56 क्वेश्चन, कितने 58 हो गए, हाँ तो 58 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत है। अगर मुझे लगा कि इसके बाद कुछ पढ़ाना चाहिए, नहीं तो इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस होगा, कॉन्सेप्ट इतना ही हो। एक सवाल रहेगा मैट्रिक्स वाला, मैट्रिक्स वाले सवाल हो एक, और दूसरे हो बाइनरी वाले सवाल, वो मैं अलग चैप्टर में करवा दूंगा। बाइनरी वाले सवाल हो तो तुम्हें नहीं पता कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, समझ में आया बात हो, वो मैंने करवाया नहीं, आओ मुझे सब। हाँ मतलब किसका ऑप्शन है, बी का कोड वी आ रहा, तो बी का कोड वी है ही नहीं किसी ऑप्शन में, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत हो रही, इनमें से कोई नहीं होगा। आप अपने उत्तर पर श्योर रहो, समझ में आया बात, या कर लोगे अब तो ठीक। अच्छा बैंकिंग खत्म हो चुका, और एक बात और, इस चैप्टर की क्या खास बात हो, अच्छा रीजनिंग की क्या खास बात है, सुन लो। रीजनिंग से मुकाबला यहाँ नहीं होने का, भारत का ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसके अंदर रीजनिंग नहीं आने, ऐसा कोई सा सवाल नहीं है जिस दिन इस चैप्टर से सवाल नहीं आया। खासकर अगर यूपीएससी को ले लेना तो उसके सी सेट में हर साल सवाल उसे दागना ही दागना, फिक्स उसका, क्या तो 2 सवाल क्या 1 सवाल, क्या तो 2 सवाल क्या 1 सवाल, कोई सा भी पेपर दे लो कोडिंग डिकोडिंग आगा ही आगा, और यहाँ तक जागा, उसकी औकात यहाँ तक है। इसके बाद प्रैक्टिस हो, जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, और वो जो प्रैक्टिस होगी साथ साथ ही हो, यूं कि भविष्य में जाकर करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। समझ में आ क्या कहने की कोशिश करी जा रही, उसके बाद दोबारा नहीं मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे टिक मारोगे बस, सही बात। इसलिए एक बार इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जो पेपर है यहाँ से, तो इस लेवल पर जाकर प्रैक्टिस कर लो, यहाँ उस लेवल पर जाकर प्रैक्टिस करो। और जब भी अगर तुम्हारा ना ये पेपर धीरे धीरे बढ़ता भी चला गया है ना, पेपर का लेवल बढ़ा रहा है, बढ़ान लेकिन है तो तुम्हारे दायरे में, कब तक बढ़ागा, कब तक बढ़ागा, जब तक यहाँ तक बढ़ा तुम्हारा पेपर कभी का निकल चुका होगा, ये पेपर वाला अपना लेवल कहाँ बढ़ागा। इसलिए जिस बच्चे ने वहाँ तक की प्रैक्टिस कर रखी है ना, वहाँ तक की 150 सवालों की प्रैक्टिस कर रखी, ये जब भी पेपर का लेवल बढ़ागा ना, तो इस तौर पर कभी नहीं जाने का, इस तौर पर कभी नहीं जाने का वो, तो इस लेवल तक का पढ़ना, प्रैक्टिस करनी, और प्रैक्टिस करने से सब चीज़ें हाथ तो बातें चली जाएंगी। प्रैक्टिस करने का मतलब अपने माइंड को इस हिसाब से डिजाइन करना, इन तो सवालों का मुकाबला होगा। अगर तुम्हारे जो तुमने पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम्हारे सब चीजें समझ में आ गई, तो भारत का दुनिया में ऐसा कोई पेपर नहीं जिसे तुम निकाल नहीं सकते। ये जो फितूर चलन दिमाग में कि मेरी नौकरी नहीं लगती, फलाना नहीं लगता, ढिमका नहीं लगती, महामूर्ख इंसान है, पढ़ाई ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाह कभी, या फिर किसी ने पढ़ाया ही नहीं, बैठा ही नहीं कभी लगन, तो बताया नहीं कि लगन क्यों नहीं लगती। मैंने कहा मुझे नौकरी करनी है, मैं कल को छोड़ दूं नौकरी, कितनी भी बड़ी नौकरी हो, नौकरी अलग हो सर्विस अलग हो, डिफरेंस हो नौकरी और सर्विस में। ये थोड़ा सा IAS का एग्जाम क्या था, ऐसी की तैसी करवा दो, सही से बता दो तो औकात क्या है, क्या यहाँ बैठ किताब पर कहाँ जा रहा, जाना तो फिर जा, परमानेंट के लिए जा, तैयारी करनी तो गुपचुप रहकर तैयारी करनी चाहिए, सही बात है। दूसरों के सामने बकीती करनी सीखो, बकीती जानते हो किसे कहते हैं, बकवास, कुछ क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं। एक पंडित के यहाँ गया था या गई थी, मजा ले रहे बस, ऐसा कहेंगे बस अपने बारे में पता करने गया था, मेरा भविष्य क्या होगा, बताओ हुई मत बिल्कुल भी। उससे कुछ क्या सीखा, वो भूत पकड़ने सीखे, आ जाओ बैठ बेवकूफ बनाओ उसका, उसे क्या लगना चाहिए, उसे लगना चाहिए पक्का पागल है। पहले तो विश्वास था भी थोड़ा बहुत कर लेगा, अब तो पक्का ही कुछ नहीं करने का। अब तुम बता दिए उसे पक्का मैं तो IAS की तैयारी कर रही हूँ, पड़ोस के 4 को भी बता IAS की तैयारी कर रही, नजर बनाए हुए तुम पर।
और बार बार अड़चने पैदा करेगा, बन ना जा, नहीं तो मेरे जाकत खतरे में पहुंच जाएंगे। सभी बार बार तुलना करेगा, बताओ ही नहीं, बोल दो मेरे बस की बात नहीं रही, बहुत बड़ा एग्जाम है, मैं कर ही नहीं रही थी यार, 50 बार मैंने करो उससे। दोस्त भी आया ना, उससे भी पागल बनाओ उसका, वो कहता है भगवान होते हैं, वो कहता है नहीं होते, होते हैं, पूजा करती हूँ डेली 6 घंटे, तू भी कर, उसका बेवकूफ बनाओ। समझ में आया क्या कहा? तो लेकिन क्या हो, गपशप करनी, बकवास करनी सीखनी नहीं ना, बकवास करनी, सही बात है। दूसरा, माला आगा ना कोई, पता लग रहा तुम डिस्टर्बेंस कर रहा है, माला ठा के बैठे तो जपना स्टार्ट कर दो, ओम भूर्भुवः स्वः। उसे थोड़ा बहुत रहा था, विश्वास की तैयारी कर रही थी, अब तो पक्का ही नहीं कर रही, सही बात है। जाकर बोल लो कि मेरे पास ऐसा मंत्र है कि मैं बागेश्वर बाबा को ही फिनिश कर दूंगी। बोल लो, पक्का विश्वास हो जाएगा। अब तो हो गया इसका काम, अब तो तैयारी छोड़ दी, अब तो तैयारी छोड़ने में भलाई है। समझ में आया? तो गुपचुप रहना पड़ो, तो कुछ भी तो नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। अच्छा, इतनी प्रैक्टिस करिए तो एक चैप्टर पढ़ाया है रीजनिंग के, जितने भी चैप्टर ना सारे इसी तरह, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस 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 करते चले। प्रैक्टिस करोगे एक बार, बेनिफिट होगा बार बार। मुझे कौन सा रीजनिंग पढ़नी पड़ती है, या ऐसा थोड़ा ही कि नोट्स लेके घूम रहे, जो नोट्स बनाया 55-58 क्वेश्चनों का, जहां भी जा रहा हूँ नोट्स लेके जा रहा हूँ, नहीं, किसी जमाने में प्रैक्टिस करी होगी भयंकर वाली, मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। तुम मुझे सवाल दो, पैदा नहीं हुआ होगा सवाल, मैं नहीं कर सकता हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। लेट करूंगा, लेट इसलिए करूंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, समझ नहीं बात है। फास्ट इसलिए कर दूंगा क्योंकि मैं टच में हूँ सवाल के, तो सारा खेल टच का, प्रैक्टिस का। अगर मैंने अतीत काल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी होगी तो तुमसे पहले कर दूंगा, अगर मैंने कम प्रैक्टिस करी होगी ना तो तुम मेरे से पहले कर दोगे सवाल, समझ में आई? ठीक, लेकिन अपना राज नहीं बताना किसी को, पता लग गया ना, बेवकूफ बनाना। पूछो क्या कर रहे हो, पड़ोस की लड़की आई ना, उससे बैठो, सिगरेट है? ऐसे बताना मत किसी को बिल्कुल भी। अनाप शनाप बातें करो उसके साथ, बताओ ही मत, बिल्कुल भी रास्ता ही मत दो। पड़ोस में जाके बतागी फलानी चीज लड़की ऐसे काम कर रही, अब फिर बुराई करेगी। पहले तो बोल रही थी आईएएस की तैयारी, नहीं आईएएस की तैयारी नहीं कर रही हो, वो सिगरेट पीती है। बात समझ में आ रही? मेरे पास आया कि लड़का सुसाइड करने वाला था, तो मेरे पास यहाँ अलमारी में साइड में बोतल रखी हुई पुरानी पुरानी, मैंने उठाया, खोल कर रख दी सामने टू जेड। मैंने कहा दिल टूटा मेरा, मैं भी पीऊंगा तू भी पी। अचंभे में पड़ गया। अब पता क्या बोला मुझे, मैं सुबह 7 घंटे से बैठ कर पढ़ाई ही कर रहा था, मुझे बोला जब मैंने बोतल सामने रख दी, आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं यही चाहता था, तू मुझे यही बोल रहा कि मैं पढ़ाई ही नहीं कर रहा। समझ में आया बात? या बोला नहीं आपके हाथ से नहीं पीऊंगा। मैंने कहा मैं तुझे दूंगा ही नहीं। तो दिमाग ऐसा बेवकूफ बनाना, लोगों का बेवकूफ बनाना सीखो, बताओ मत उसे बिल्कुल भी, सही बात है। थोड़ी देर बाद तो सिगरेट तो नहीं, सिगरेट तो नहीं है, अच्छा शाम का टाइम, एक मैं तुझे पैसे दे दूँ, थोड़ा एक पौवा मंगवा दे, ड्रिंक बोतल मंगवा दे, बियर की बोतल मंगवा दे। तुम तो पूछे कहाँ से सीखी, बहुत पहले से हुआ, बस बताना मत, मेरे घर मत बताना बिल्कुल भी, ऐसे करो। क्या बात समझ में आई? तो तैयारी करते वक्त पता नहीं चाहिए किसी को क्या पढ़ रहे हो, बस पढ़ो जाओ चुपचाप, बताओ ही नहीं किसी को। बताओगे तो ओट पीट देंगे लोग, तुम्हारा पीछे लग जाएंगे तुम्हारे। समझ में आई बात? या पीछे लगने का मतलब पता क्या हो, सबकी निगाहें बार बार परेशान करेंगे फोन कर कर। सुना था ये इसकी तैयारी कर रही, 3 साल तो बीत गए। परेशान कर देंगे, बोलो डायरेक्ट मैंने छोड़ दी तैयारी। चलो नोट कर लेना, अगले वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा अल्फाबेट वाला।